तो 1/30 प्लस 1/-10 इज इक्वल टू 1/f। हाँ, तो कितना हो जाएगा? मैंने कल तरीका भी बताया इसको सॉल्व करने का। ये माइनस है तो डायरेक्ट यहां पर आप माइनस कर दें। 10 30 कैल्शियम 30 1 3 1/f, यानी 1/f इज इक्वल टू -2/30। ठीक, यानी f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। सब लोगों का आंसर आया? जो बच्चे खुद बना रहे थे -15 आया? -15 सही जवाब है, क्योंकि माइनस इंडिकेट कर रहा है कि इट इज कॉनकेव मिरर। ओके, आप देखिए ऑप्टिक्स में आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन का बहुत ही महत्व है। ठीक, तो अगर आप सारे साइन कन्वेंशन को सही से फॉलो करते हैं, हर एक जगह आपका जो आंसर आएगा उसको मैच कीजिए। जैसे वर्चुअल इमेज बोला था, तो वर्चुअल इमेज याद करो कि वो किस तरफ बनता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज इधर बनता है ना जी, एक्स के तरफ बनता है। हेलो, सब लोग समझ रहे हो? तो ये पॉजिटिव होना चाहिए था, तो ये पॉजिटिव आया, यानी इट इज ओके। फोकल लेंथ निगेटिव आना चाहिए था, क्योंकि विच इज कॉनकेव मिरर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f, यानी 2 इंटू -15, यानी -30 सेंटीमीटर। देखो ये जो मेरे से गलती हुई, ये गलती हो सकता है एग्जाम में बच्चे से हो जाए, क्योंकि क्योंकि मेरे से गलती इसलिए हो गया। अभी मैं भी क्लियर कर देता हूं कि मुझे कभी कैमरा पॉज करना और कभी ऑन करना, मेरा भी माइंड डाइवर्ट है, और आपका माइंड ऐसे ही डाइवर्ट रहता है। ठीक है, तो जो मेरे से गलती हुई ड्यू टू डाइवर्ट ऑफ माइंड, वो हो सकता है आपसे एग्जाम में हो जाए, क्योंकि एफ निकालना होता है और एफ निकालने के बाद हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ठीक, कोई बच्चा मेरे साथ हामी भर रहा था कि सर आपसे भी हो गई, तो कृपया कर इतना खुश नहीं होइए जब टीचर से कोई मिस्टेक हो। ठीक है, what is written here? When an object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave spherical mirror, 50 centimeter means u is equal to -50. Okay, now the magnification produced is, एक मजा किरकिरा कर दिया जी, ये -1/2 लिख दिया। जो चीज हम बताना चाह रहे थे वो पहले ही लिख दिया। आप ये सुन लीजिए, हो सकता है कि आपको मैग्निफिकेशन ये लिख देता 1/2। बात समझो, सबके पास बुक है? अभी बुक लेके बैठे हो? हाँ, ओके ओके, ठीक है। जो जो बुक लेके नहीं बैठे हैं उनको भी, रियल इमेज उल्टा बनता है, यानी उल्टा के कारण माइनस लेंगे, माइनस के कारण माइनस ऊपर और बटा प्लस नीचे, यानी माइनस, यानी रियल इमेज के लिए माइनस। आ रही है समझ में बात? हाँ देखो, हाँ, तो और वर्चुअल रहेगा तो पॉजिटिव लेंगे। ओके, वर्चुअल रहेगा तो पॉजिटिव, इसलिए पिछले क्वेश्चन में कोई खास जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि पॉजिटिव था, पॉजिटिव लिए। क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट इमेज बनता है और वो सीधा बनता है, इसलिए H2 पॉजिटिव फॉर वर्चुअल। ठीक, आइए, तो ये बनाते हैं हम यहाँ पर सवाल बनाया जाए, और कुछ बच्चे खुद भी बनाइए यदि जिनको आता है, जिनको नहीं आता है वो मेरे साथ पैरेलल चलिए।
Object is placed at a distance of 50. Okay, it is written. Where should the object be? Oh, where should the object be placed to get a magnification of -1/5? तो और अच्छा हो गया जी सवाल। ये कह रहा है कि अब कहां रखें जो -1/5 हो जाए। ओ, समझे बात को? सवाल अच्छा है। पहले सुनो, पहला मैं करूंगा कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। तो यहाँ अच्छा होगा कि मैं -v/u का रिलेशन लूं। तो -v/u इज इक्वल टू -1/2। ओके, देयरफॉर v u के लिए मैं क्या करूंगा, -50 लूंगा, -1/2 गया, यानी v इज इक्वल टू -25। सही है, v -25 आया, सही है, रियल। ओके, नाउ by using this v and u we will find out the focal length। तो 1/v, बोर्ड दिख रहा है बच्चे? वेरी गुड। अच्छा, एक बात फिर बता दीजिए हमको, YouTube पे जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका वीडियो दिख जाता है ठीक से, बोर्ड वगैरह? हमको नहीं दिखता है जी, तुम लोग को दिख जाता है कैसे? चलो ठीक। हाँ, कुछ कम ठीक है, तो इस माइनस को यहाँ कर दें और इस माइनस को यहाँ कर दें, सुविधाजनक होगा। 25-50 का LCM 50, 25 2 जा है 50 आएगा, है 50 नहीं आ रहा है जी। हाँ 50/, हाँ f इज इक्वल टू -50/3 आ रहा है। चलो ये भी सही है, फोकल लेंथ निगेटिव आया है ना, फोकल लेंथ निगेटिव आया। अब सवाल उठ रहा है कि मैं कहाँ ऑब्जेक्ट को रखूं ताकि मैग्निफिकेशन -1/5 आ जाए। तो आपको ये यहाँ ध्यान रखना होगा कि फोकल लेंथ विल रिमेन फिक्स्ड, है ना, फोकल लेंथ तो वही रह जाएगा, है ना जी। इसलिए फोकल लेंथ हम लोग निकाल लिए। अब ये इतना तक मिटा देते हैं बच्चा, मिटा दें। कुछ लोग को तो मतलब भी नहीं होगा, मिटाइए चाहे रखिए, हमको क्या मतलब, खाली बैठ के देख रहे हैं, इतना में ही एहसान मान लीजिए आप। सर साउंड इज नॉट कमिंग, ऋषभ राज कहता है, क्या सही बात है? साउंड इज नॉट कमिंग। हाँ, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u इज इक्वल टू -1/5। ओके, ये चीज होगा ना, -v/u इज इक्वल टू ये -1/5। यहाँ क्या लिखा है, टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ -1/5। तो एक चीज यहाँ पर ये रियल बन रहा है मैग्निफिकेशन, तो ये हमारा जो कैंसिल हो गया, यानी u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5v आ जाएगा ना, या v इज इक्वल टू कर दो u/5, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। तो इसलिए मैं v इज इक्वल टू u/5 लाया, क्योंकि अब जो मैं मिरर फार्मूला इस्तेमाल करूंगा उसमें v को हटाकर वहां ये वैल्यू रख दूंगा, जिससे कि सिर्फ उसमें u दिखने लगेगा, है ना। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v के बदले में मैं क्या किया, u/5 रख दिया, अब प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f मतलब -50/3, यानी -3/50। इतना तो तुम लोग मैथ्स में तेज है ही, माने ना कि तेज हो, माने कि नहीं, माने ना कि तेज हो, मान ले तेज हो,
देखिए u -100 सेंटीमीटर, सही आया आंसर। माइनस मीन्स ये पहले ही बताया गया था कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड, एंड सिंस वी हैव फॉलोड द साइन कन्वेंशन, देयरफॉर सही। बहुत अच्छा सवाल, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। 6 देख लें। हाउ फार should an object be placed from the pole of a converging mirror? How far should an object be placed? It means u is equal to what? है ना जी? How far should an object? ये आप गौर कीजिए, मैं जो भी सवाल ले रहा हूं वो डायरेक्ट नहीं सवाल है। आप जो अभी तक बना रहे थे उसमें रहता था भी यू दिया हुआ या भी एफ दिया हुआ तो यू निकाल रहे हैं। ये सब में क्या है कि बीच में एक मैग्निफिकेशन का केस जरूर आ रहा है। यहाँ पर जैसे पहले ही शुरुआत किया कि वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, और ज्यादातर में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया ही रहता है। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20। तो यहाँ f बराबर क्या लिख दूं? 20, सही है। वेरी गुड, जिस बच्चे ने माइनस बोला उसको चॉकलेट फ्री। -20। जिस बच्चे ने कहा यस सर पॉजिटिव ठीक है, उसको मिर्ची फ्री। हाँ, रियल इमेज of the size exactly 1/4 size of the object, यानी h2 is equal to 1/4 of h1 means h2 by h1 is equal to 1/4 means मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 1/4। लेकिन इसमें कुछ करना होगा, करना ये होगा, हाँ, since it is real therefore m is equal to -1/4। अब सीख लिए होगे बात, है ना? रियल में आपको अपनी तरफ से m बराबर माइनस लिखना है, बस हो गया। अब इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, अब कोई जान नहीं है। क्या करेंगे? ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करेंगे। m का फॉर्मूला h2 by h1 is equal to -v by u। ओके, h2 by h1 मीन्स m, मतलब -1/4 मुझे मिल चुका है। v by u कुछ नहीं मालूम है ना जी? तो मैं फिर क्या करूंगा, v बराबर लिख लेता हूं, v बराबर u/4। ठीक, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में ही बोला था कि चूंकि u लाना है, इसलिए मिरर फॉर्मूला में जहां v रहेगा उसके जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, यानी 1/v + 1/u is equal to 1/f means u/4 plus 1/u is equal to -1/20। ई 4 ऊपर चला गया, 4/u plus 1/u is equal to 1/20। u 5 1/20, यानी u is तो गड़बड़ आ रहा है जी। ओ नहीं, माइनस। हाँ ठीक है, हाँ माइनस छूट गया था मेरा, इसीलिए। देखो पकड़ लिए ना कि अरे यू तो 100 आ रहा है तो गड़बड़ हो रहा है। ये चीज मेरा कहना है कि अच्छा हुआ आप प्रैक्टिकली भी देख लीजिए कि जैसे मेरा यू पॉजिटिव आने लगा, खुद हम भी बोलने लगे कि अरे तो गड़बड़ आ रहा है। जैसे देखे बैक होते तो पकड़ाया कि ओ यहाँ से छूटने लगा था। यही चीज आप में भी होना चाहिए, ठीक है? यू थोड़ा खिसक गया, कुछ बच्चा पूछ सकता है कि सर 1 के बाद कितना जीरो, तो 2 जीरो है ना? बहुत बच्चा इसको गुना करके नहीं देखेगा, पूछेगा सर 1 के बाद कितना जीरो लिखे है सर? हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन ये है h1 1 सेंटीमीटर, h2 2.5 mm, रियल इमेज बना है। रियल इमेज बना है, इसलिए पहला काम कि h2 में माइनस लगा देंगे।
है ना बच्चा? एक बच्चा बहुत अच्छा बोला, जब मैंने पूछा कि अब क्या करेंगे सवाल के लिए, तो बोला कि फॉर्मूला लिख देंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। फॉर्मूला लिखने पे भी मार्क्स मिलते